नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर 2023 में झारखंड में पसीना बहाएंगे कई केंद्रीय मंत्री। पहला नंबर है अमित शाह का। मिशन 2024 को लेकर भाजपा 2023 में रेस करेगी। 2019 में भाजपा ने देश के जिन 144 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हारा था, उन सीटों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री पसीना बहाएंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले झारखंड में पसीना बहाने के लिए भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आ रहे। पार्टी को 2019 में झारखंड में भी 2 सीटें चाईबासा और राजमहल हार का सामना करना पड़ा था। अमित शाह से पहले इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में सांसद प्रवास योजना के तहत सितंबर 2022 में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो चुका है। झारखंड सरकार ने जैन समाज के तीर्थ राज्य समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय किया है, जिसका देश भर में जैन समाज की तरफ से विरोध किया जा रहा। आज अशोकनगर में जैन समाज ने विरोध दर्ज कराते हुए भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के काफिलों को रोक लिया और काले झंडे दिखाकर वाहन को रवाना किया। झारखंड के पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि वोट बैंक के चलते हेमंत सोरेन आदिवासी और महिलाओं को बलि का बकरा बना रहे। झारखंड सरकार महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं दिख रही। ये भी कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा की लूट भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत अवैध संपत्ति अर्जित करना, ट्रांसफर उद्योग लगाकर सिंडिकेट बनाकर यहाँ की खनिज संपदा को लूट रही है। आने वाले चुनाव में जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। धनबाद के प्रिंस खान गैंग के 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। उगले कई रात धनबाद आए दिन होने वाली फायरिंग और उसके बाद अपराधियों के द्वारा जारी वीडियो ने पूरे धनबाद में आतंक मचा रखा है। लंबे समय से पुलिस को प्रिंस खान और अमन सिंह गैंग के लिए काम करने वालों की तलाश जारी है और इसी सिलसिले में 2022 जाते जाते पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रिंस खान गैंग से जुड़े 2 अपराधियों को बैंक मोड़ के ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी लोडेड पिस्टल 9 mm की 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार अपराधी कुंदन धिकार और अनुज कुमार सिंह है। दोनों ने पूछताछ के दौरान बैंक मोड़ पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। कुड़मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग करने के कारण सूर्य सिंह बेसरा को जान से मारने की धमकी। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि मेरी जान को है खतरा, राजनीति से ले सकता हूं संन्यास। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता रहे सूर्य सिंह बेसरा को जान का खतरा महसूस हो रहा। सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि झारखंडियों के लिए अलग राज्य लड़ाई लड़ने वाला आदिवासी विरोधी कैसे हो सकता है, लेकिन आदिवासी मूलवासी में दरार डालने वाली साजिश के तहत मेरी बातों का विरोध किया जा रहा। यदि कुड़मी महतो को ट्राइबल बना दिया जाए तो यह ट्राइबल स्टेट घोषित हो सकता है। अभी राज्य में आदिवासियों की संख्या 26% है और इसमें 70 लाख कुड़मी महतो जुड़ जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इस मौके पर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने बेसरा की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें गलत क्या है। हालांकि आदिवासी समाज लगातार कुड़मियों को आदिवासी बनाए जाने का विरोध कर रहा। उनका कहना है कि इससे आदिवासियों का हक मारा जाएगा। विवादों के घेरे में झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने वाला आयोग कर्मियों पर लग रहे वसूली का आरोप। वर्तमान गठबंधन वाली सरकार के लिए झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान एवं पेंशन देने का एजेंडा पहली सूची में है। इसके लिए झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन किया गया है। अब आंदोलनकारियों को सम्मान देने वाला आयोग ही विवादों के घेरे में है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दुर्गा उरांव के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग में 20 पुलिसकर्मी आयोग के कामकाज एवं आंदोलनकारियों की ओर से आने वाले आवेदनों की जांच के लिए प्रतिनियुक्त किए गए। हालांकि अब रांची जिला बल के एसआई चौधरी राघवेंद्र राय पर पैसे वसूली के आरोप लग रहे। बीजेपी ने कहा कि कमलदेव गिरी की हत्या राजनीतिक षड्यंत्र, मुख्य साजिशकर्ता को बचाने में लगी है सरकार। सकरधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की गई। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन राजनीति अभी गरमाई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से होनी ही चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि कमलदेव गिरी की हत्या मामले की जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जा सकती है। रांची के सदर अस्पताल में लोग का इलाज बेहद किफायती दरों पर हो रहा। यहाँ लोग 5 रुपए की पर्ची बनवाने के बाद सस्ती दरों पर 237 प्रकार की जांच की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। निजी लैब में जो जांच 5 रुपए में होती है, उसके लिए सदर अस्पताल में 90% से भी कम पैसा लगता है। यही वजह है कि न सिर्फ रांची बल्कि पड़ोसी जिलों से भी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। अस्पताल प्रबंधन ने सभी तरह की पैथोलॉजी जाँच को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सेंट्रल लैब को कई मायने में आधुनिक बना दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नए साल में झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी उड़ानें। सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2023 में झारखंड के 3 नए एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट जमशेदपुर, बोकारो और दुमका में है। बोकारो और जमशेदपुर में एयरपोर्ट पहले से है, लेकिन यहाँ से कॉमर्शियल और नियमित उड़ान की सेवाएं और सहूलियतें उपलब्ध नहीं है। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा है कि नए साल में झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो और दुमका एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू करने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह के दौरे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जितना भी पटक ले माथा 2024 में कहीं अटक नहीं पाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा की फील्ड में स्थिति खराब हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि श्री अमित शाह का आना संयोग नहीं बल्कि भाजपा का डर है। राज्य सरकार के काम से भाजपा को यह समझ आ गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा क्या होगी। 16 माह पहले उनको राजनीतिक क्लास करनी पड़ रही है और वह भी ऐसे संसदीय क्षेत्र में जहां उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। और नए साल पर एक्शन में झारखंड पुलिस राजधानी रांची में 68 जगहों पर तैनात रहेगी टीमें। कोदारे की नए साल के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची जिले में 68 स्थानों पर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। राजधानी में 26 ऐसे पर्यटक स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। सभी की तैनाती सुबह 7 बजे से हो जाएगी। सुबह में ये अधिकारी 5 जनवरी तक तैनात रहेंगे। इसके अलावा थानावार नियमित गश्त एवं सिटी कंट्रोल से लगातार वास्तु स्थिति की रिपोर्ट भी ली जाएगी। धनबाद में जमा हुआ 20 टन कचरे का ढेर नगर निगम ने निस्तारण का नहीं किया कोई इंतजाम। सिर्फ सफाई में बन गया है शेर। किसी भी शहर को साफ सुथरा बनाए रखने और सौंदर्यीकरण के लिए नई नई चीजों से रूबरू कराने का जिम्मा नगर निकायों का होता है। धनबाद नगर निगम ने सफाई पर तो खूब ध्यान दिया। कचरा उठाया, वाटर स्प्रिंकलर से छिड़काव किया, कुछ इलाकों को ग्रीन पैच के तौर पर विकसित किया और तो और बेकार की चीजों का प्रयोग कर आकर्षक हाथी, गोरिल्ला और घोड़ा तक बना दिया। इन सब के बीच कचरा निस्तारण की व्यवस्था इस वर्ष नहीं हो पाई, जबकि बलियापुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए जमीन तक चिन्हित कर ली गई थी। नतीजा यह निकल रहा कि कचरे का ढेर लगता जा रहा और लगभग 20 टन कचरे का ढेर जमा हो चुका है। और सर्वे में चौथे स्थान पर फिसल चुका है रांची एयरपोर्ट। एआई ने जारी की लिस्ट। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्राहक संतुष्टि सर्वे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रिपोर्ट में इस बार रांची एयरपोर्ट पहले से पिछड़कर चौथे पायदान पर आ गया है। राजस्थान के उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ने इस बार सर्वे की रिपोर्ट में रांची एयरपोर्ट को टॉप एयरपोर्ट से हटाकर अपना सिक्का जमाया। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे के मामले में महज 0.03 अंक से पिछड़ गया। रांची को 4.96 अंक हासिल हुए, जबकि उदयपुर एयरपोर्ट ने 4.97 अंक हासिल किए। रांची देश के ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2022 में चौथे नंबर पर रहा। गिरिडीह में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रोहिंग्या को बसाने का आरोप। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। भूमाफियाओं के कारण आए दिन विवाद हो रहा। कहीं फायरिंग हो रही तो कहीं बाहरियों को बसा दिया जा रहा। अब इस तरह का विवाद गिरिडीह के डुमरी में सामने आया है, जहां पर भूमाफियाओं पर सरकारी जमीन हड़पने और रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया कि रोशन टुंडा में सरकारी स्कूल की जमीन पर एक धर्म विशेष के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा गया कि अतिक्रमणकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करें। ये भी कहा कि अतिक्रमण पर रोक लगना चाहिए। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। मौत के बाद भी नसीब नहीं हो पाई गाँव की माटी। आलिया को छोटी जाति में शादी की मिली सजा। आपको बता दें कि झारखंड की मशहूर अभिनेत्री ईसा आलिया को मौत के बाद भी अपने पैतृक गांव की माटी नसीब नहीं हो पाई। छोटी जाति में शादी की वजह से ईसा आलिया को पहले से ही राणा समाज ने बहिष्कृत कर रखा था। मरने के बाद भी बिरादरी वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ और उसका 100 गांव लाने से मना कर दिया गया। ऐसे में आलिया के परिजनों ने बहन के घर में उसकी अर्थी सजाई और वहीं से अंतिम यात्रा रवाना किया। ईसा आलिया के 2 दिन पहले उसके ही पति प्रकाश अलवेला और प्रकाश कुमार ने हावड़ा में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद अभिनेत्री ईसा आलिया के परिजन उसका 100 घर लाना चाहते थे। उनकी मंशा था कि उसका अंतिम संस्कार घर से ही किया जाएगा, लेकिन गांव और बिरादरी के लोगों ने 100 को स्वीकार करने से मना कर दिया और साफ कर दिया कि गांव में उसका 100 नहीं आ सकता। धनबाद में नए साल में शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ हुई शुरू। नए साल में जश्न के माहौल को देखकर झारखंड में धनबाद शहर के सभी पिकनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इसके अलावा सभी प्रमुख चौक चौराहे पर पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। शनिवार 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक जिले के सभी पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। शराब पीकर सड़क पर ड्रामा करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पूरे जिले में पुलिस के द्वारा औचक निरीक्षण और चेकिंग किया जा रहा। एसएसपी संजीव कुमार ने सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विधायक सरयू राय ने की योजनाओं की समीक्षा। लचर व्यवस्था पर जताई नाराजगी। समीक्षा बैठक के दौरान विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की लंबित योजनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं भाजपा के नेता कुणाल साळुंखे ने राज्य सरकार से पैरामेडिकल कोर्स के लिए काउंसलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान पाया कि क्षेत्र में सड़कें, गलियां, नालियां, कलवर्ट, सीवरेज आदि की करीब 86 योजनाएं लंबित है, जिन पर काम शुरू नहीं हो पाया है। झारखंड में हाथियों का आतंक जारी है। गुमला में जंगली हाथी ने खेत में रखवाली कर रहे किसान को कुचलकर ले ली जान। गुमला से अगली खबर है, जहां पर रायडी थाना क्षेत्र के कांसिर पंचायत के गोडी टोली में हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं वन विभाग मृतक के परिजन को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये नगद राशि दे चुकी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक रामदयाल मंडा बीते शाम खाना खाकर अपनी बाड़ी में खेती की रखवाली करने गया था, तभी यह घटना घटी। मधुपुर विधानसभा चुनाव के दौरान गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई थी।
निर्वाचन आयोग से मंजूलाल भजंत्री को चुनाव कार्य से हटाने को लेकर विचार करने का आग्रह किया था। आयोग ने इस पर निर्णय लेने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कहा था और देवघर जिले के उपायुक्त मंजूलाल भजंत्री अब निर्वाचन कार्य से मुक्त कर दिए गए। उनकी जगह पर उप विकास आयुक्त डीडीसी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बताते चले कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से मंजूलाल भजंत्री को चुनाव कार्य से हटाने को लेकर मंतव्य मांगा था, जिसके बाद उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य से हटाने पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। सरकार ने कहा कि कोई उपायुक्त चुनाव कार्य में रहे यह जरूरी नहीं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग को सरकार की सहमति से अवगत करवा दिया, जिसके बाद आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में 22 साल के बाद भी प्राथमिक शिक्षा कमजोर। झारखंड स्थापना के 22 सालों के बाद भी शिक्षा की स्थिति और इसके स्तर में सुधार नहीं हो पाया। आपको बता दें कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार के पास संसाधन की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में 21,000 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें से 18,500 वैसे उत्क्रमित स्कूल हैं जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चल रहे। इसके अलावा 509 प्राथमिक विद्यालय हैं। संसाधन की नहीं, सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। बंधु तिर्की ने कहा कि शिक्षा की बुनियाद प्राथमिक शिक्षा ही होती है। अगर यह कमजोर रह गया तो हमारा भविष्य कैसे मजबूत होगा। 22 वर्षों में जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को हल्के में लिया गया वह बेहद खतरनाक साबित हो रहा। अलखर ईडी की जांच में काले कारोबार की खुल रही परत। कई अवैध खनन का मुखिया था पंकज मिश्रा। बालू कोयला सहित कई अवैध कारोबार में जमे हैं पैर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का व्यापार काफी फैला हुआ है। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी भले ही पत्थर खनन के मामले में हुई हो, लेकिन अब दूसरे खनन क्षेत्रों में भी पंकज मिश्रा के तार जुड़ रहे। यह खुलासा ईडी के सामने उसके सबसे करीबी सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव ने कर दिया था। अब इस सूचना के आधार पर भी पंकज मिश्रा के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाऊ यादव को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने फरार घोषित कर रखा है और पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले इसके करीबी दाऊ यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी और इस पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए थे, जिसमें पंकज मिश्रा के सभी व्यापार के बारे में काला चिट्ठा खोलकर ईडी के समक्ष रख दिया था। अलखर मर्डर के 14 दिन के बाद मिला रेबिका पहाड़िन का सिर। पति ने परिवार के साथ मिलकर किए थे 50 टुकड़े। झारखंड के साहिबगंज की रेबिका का सिर उसकी हत्या के 14 दिन के बाद पुलिस को मिला है। सिर को तालाब में फेंका गया था। पति दिलदार अंसारी ने परिवार और दोस्त के साथ मिलकर पहले रेबिका पहाड़िन की हत्या की और फिर शव की चमड़ी निकालकर 50 टुकड़े किए थे। इसके बाद इन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया था। तालाब में पड़े सिर को मछुआरों ने देखा, फिर इसकी जानकारी बोरियो पुलिस को दी। पुलिस ने अब तक रेबिका के 29 टुकड़े बरामद कर लिए हैं और इसी तालाब के आसपास बाकी 21 टुकड़ों की तलाश जारी है।